गाइस, मैं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड एन आई टी एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारे टेक्निकल्स वीडियोज़ आने वाले हैं, चाहे PHP के हो, जावा के हो, C के हो, और जितने भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके पास जो कंटेंट होंगे, ये सब चीज़ें हम इस चैनल पे आपको लेके आएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने आज के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में, या हम बोल सकते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग क्या है HTML में, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि पॉइंट्स के हिसाब से हम पढ़ते जाएँ तो द HR टैग डिफाइन द थेमेटिक्स ब्रेक, ठीक है। तो एक प्रकार से एक थेमेटिक ब्रेक्स है इन द HTML पेज, ठीक है। तो मैं इसको अभी कोट करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ पूरी पॉइंट्स को, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। द HR टैग डिफाइन द थेमेटिक ब्रेक इन द HTML पेज, ठीक है। जब आप कोई भी पैराग्राफ या फिर आप कोई भी हेडिंग या फिर कोई भी टेक्चुअल कंटेंट्स लिखते हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर सेपरेट करने के लिए एक हम हॉरिजॉन्टल रूल्स बना देते हैं, ठीक है। एक प्रकार से एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, जो कि एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से सेपरेट रखता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। The HR element is used to separate content in HTML पेज, ठीक है। वही चीज़ें मैंने बताया कि आप जो भी टैग्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस टैग्स के अंदर कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं 2 पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहा हूँ, और यदि मैं HR टैग यूज़ ना करूँ तो वो हालांकि वो अलग अलग लाइंस में आएंगे, लेकिन एक सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, एक सेपरेट नहीं होगा। यदि आप सेपरेट देना चाहते हैं तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी इमेज को सेपरेट रखने के लिए, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएगी आपके पास, ठीक है, एक लाइंस बन जाएगी, जैसे लाइन का शेप होता है वैसा आपके पास बन जाएगा। एक टेक्स्ट के बाद फिर यदि आपने HR टैग यूज़ किया है तो एक लाइंस बन जाएगी, फिर दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यदि आपने 2 HR टैग यूज़ किए हैं तो फिर तीसरे लाइन पे आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं HTML5 द HR टैग डिफाइन द थेमेटिक ब्रेक्स, ठीक है। हम HTML5 में क्या करते हैं, थेमेटिक ब्रेक यूज़ करते हैं, मतलब HR टैग को ही यदि हम डिफाइंस करें तो ये थेमेटिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसमें HTML5 में। मतलब बोल सकते हैं कि हम HTML5 में इसे थेमेटिक ब्रेक कहते हैं, ठीक है, HR टैग को। लेकिन HTML 4.01 में यदि हम बात करें तो HR टैग को रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है। मतलब हम HTML4 में इसे हॉरिजॉन्टल रूल्स के हिसाब से इसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं HTML द HR टैग हैज़ ए नो इन टैग, ठीक है, एक इम्पिटी टैग भी होता है, ठीक है। इसके अंदर इसमें कोई भी ओपनिंग टैग तो होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसे इम्पिटी टैग भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है XHTML, ठीक है। तो द HR टैग मस्ट बी ए प्रॉपरली क्लोज लाइक दिस HR टैग, ठीक है। मतलब XHTML में जो HR टैग का यूज़ है उसमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स दोनों होता है, ठीक है। जैसे आप ओपनिंग टैग यूज़ करते हो वैसे आपको क्लोजिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो XHTML में है, ठीक है। HTML में आपके पास एम्प्टी टैग की तरह काम करता है, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसे एम्प्टी टैग कहते हैं, ठीक है। और जो HTML4 है उसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है किसमें, हॉरिजॉन्टल रूल्स में, HTML4 में। लेकिन वही चीज़ें आप HTML5 में यूज़ करेंगे तो आपका वो थेमेटिक ब्रेक के हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आप HTML, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है तो आपको यहाँ पर HTML आपको 2 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लो हो चुका है मेरा सिस्टम। तो आप सिंपली यहाँ पास नोटपैड यहाँ पर आप टाइप कर लें। नोटपैड आप जैसे टाइप आपको सिंपली एक पेज लेना है, उसके नोटपैड ओपन कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपको टाइप करना है HTML, ठीक है। मैंने बताया कि रूट एलिमेंट होता है। उसके बाद आप हेड टैग भी यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद भी आप इसे यहीं पर क्लोज कर लें हेड टैग को, ठीक। उसके बाद आप टाइटल टैग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं टैग के अंदर, तो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सिंपली बॉडी टैग यूज़ कर लें, फिर बॉडी टैग को आप
क्लोज कर लें। ठीक है, बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आपको, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही आपको कंटेन लिखना पड़ेगा, तो आप पी पैराग्राफ टैग ले लें। एक पैराग्राफ टैग लेने के बाद इसे क्लोज कर दें। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ आपका एक कंटेनर टैग होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग ओपन करने के बाद उसे क्लोज भी कर लें। आप यहाँ पर कोई भी मैसेज पास कर लें, जैसे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने यहाँ पर सिंपली एक मैसेज पास कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देन आप फिर एक पैराग्राफ पास कर लें। उससे पहले आप एक काम करें, HR टैग को यूज़ कर लें। ठीक है, HR टैग को यूज़ कर लें। यहाँ पर सिंपली HR टैग को यूज़ कर लें, क्योंकि वही लाइन आपका ब्रेक करेगा। ठीक है, फिर आप क्या करें, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लें। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख लें आप जनरली हॉरिजॉन्टल्स रूल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल जैसे टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो मैंने आपको स्टार्टेड से बता देना है। यहाँ पर HTML आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ, जो HTML टैग है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो HTML टैग है वो आपका रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, फिर हेड टैग मैंने यूज़ किया, फिर बॉडी टैग के अंदर मैंने 2 टैग यूज़ किए हैं पैराग्राफ के। एक पैराग्राफ ए हो गया। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ किया है, क्योंकि यहीं पर आपका एक लाइन बनेगा, सेपरेट करेगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ यूज़ किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेन दे दिए हैं, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो बॉडी टैग के अंदर वाला पार्ट है वही विजिबल होगा आपके वेब ब्राउज़र पे। फिर मैंने क्या किया है, जो रूट एलिमेंट है उसे भी क्लोज कर दिया है, HTML को। ठीक है, उसके बाद आप जनरली जाएँ फाइल्स में और सेव अस्क पे जाएँ। ठीक है, सेव अस्क में जाने के बाद आप डेस्कटॉप में जाएं। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर आपका जो HTML वाला फोल्डर है उसके अंदर चले जाएं और यहाँ पर HR के नाम से सेव कर दें। HR डॉट, उसके बाद HTML लिखना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, HR.html। ठीक है, मैंने नाम दे दिया HR। उसके बाद इसे आप सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद जैसे आप इस वाले फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है, इस वाले फोल्डर पे जैसे जाएंगे उसके बाद आपको ये वाला जो दिख रहा है HR वाला फाइल, जो वेब पेज है, उसके ऊपर क्लिक करके इसे रन करा लें आप। ठीक है, अब ये रन हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके बाद मैंने HR टैग यूज़ किया था। वो क्या किया, पूरी की पूरी एक लाइंस बना दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी और फिर मैंने नीचे एक पैराग्राफ पे लिखा होता हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है, तो इसी तरह एक क्या किया, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, इस जो हॉरिजॉन्टल रूप का CSS के हिसाब से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट बड़ी छोटी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स की। ठीक है, आप CSS का यूज़ करेंगे तो आप इसका मतलब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे ये सेपरेट करता है किसी भी 2 पैराग्राफ्स को या इमेजेस को, किसी भी चीज़ को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।